वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आज एक्सरसाइज 3.1 का 25 से आज मतलब पूरा 3.1 ख़त्म कर देंगे। तो 25 नंबर से बनाएंगे। 24 नंबर तक हमने पहले क्वेश्चन बनाया है, 24 का नहीं बनाया है। 24 का आलेख विधि द्वारा हल करना है। तो आलेख पीछे मैंने बहुत से आलेख विधि से बनाया, वो आप खुद से बना लीजिएगा। बाकी इधर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से और आसान ये में समझाया है। तो आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल कब होता है? सबसे पहले हमने पीछे वीडियो में बताया कि अद्वितीय हल कब होता है। अद्वितीय हल होने के लिए एक शर्त है कि A1/A2 नोट बराबर B1/B2। ये जब कंडीशन है तो अद्वितीय हल है। तो इसमें A1 कौन होता है, A2 कौन होता है, B1 कौन होता है, B2 को सारा डिटेल मैंने पीछे वीडियो पर बताया। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ देखिए, एक एक चीज़ को मैंने बताया है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। 25 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ax + 2y = 5 समीकरण 1 है और 3x + y = 1 समीकरण 2 है। तो A1/A2 नोट बराबर B1/B2। तो A1/A2, A1 में A आ गया, ये A1 होता है, A1 होता है ये। अच्छा मैंने पीछे बताया, अभी फिर बता दे रहा हूँ। ये होता है B1 और ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। जैसे x के साथ जो है वो A1 है और y के साथ है B1 है और जो ऐसे अकेले है वो C1 है। और समीकरण 2 में है तो सिर्फ A2 लग गया। तो A1 में क्या है, A/3 नोट बराबर B1/B2। B1 क्या है 2/1। ठीक है, अब ये इतना हो गया था। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे सीधा सीधी। जब अगर जैसे बराबर भी रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होगा, ना बराबर भी रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होगा। तो A नोट बराबर 3 दूनी 6। इसको A को 1 से गुना किया, A आ गया, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूनी 6। आंसर आपका 25 का पहला यही है। 25 का पहला आंसर देखिए, A नोट बराबर 6। अब आए दूसरा नंबर 25 का। देखिए 25 का दूसरा नंबर है 25 का दूसरा नंबर है 9x + py - 1 = 0, 3x + 4y - 2 = 0। तो इसको ऐसे लिख देते सब ये करके, 9x + py = 1, ये माइनस है इधर गया, +1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। ये 3x + 4y = 2, ये समीकरण 2 हो गया। ये 2 समीकरण हो गया। तो अब नोट है तो A1/A2, A1 9/3 नोट बराबर p/4, ये आपका हो गया क्लियर। तो इसको अगर देखिए, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12 और 1 को p से गुना करेंगे तो p, यानी p नोट = 12। आंसर हो गया आपका, आंसर यही है। अब तीसरा नंबर आप देखिए, इसमें भी A1/A2 = B1/B2 नोट बराबर A1/A2 नोट बराबर B1/B2। तो A1 क्या है 3/A नोट बराबर A2 B1 2 और ये हो जाएगा -1 -1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 2A हो जाएगा। तो A नोट बराबर, तो ये एक नंबर में पूछता है, अक्सर पूछता है 10th क्लास के में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। तो A नोट बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी -3/2। ये हो गया आपका आंसर, -3/2। देखिए 25 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x + py = -8। ये C में होगा, C1 जो है -8 होगा। ये क्या हो जाएगा 2x + 2y - 2। देखिए बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, A1/A2 नोट बराबर B1/B2, A1/A2 नोट बराबर B1/B2, यही होता है। तो A1 क्या है 4 है, A2 क्या है 2 है, नोट बराबर P, B1 P है और B2 2 है। तो देखिए ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, नोट बराबर P को 1 से गुना करेंगे P। आंसर हो गया आपका यही। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 26 नंबर है, कक्षा 10 में विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने
तो सबसे पहले इसमें 10 विद्यार्थी है, ये समझ में आ गया। और इसमें क्या कर रहा है, लड़कियों का संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं। तो जैसे अभी तो समीकरण से बन रहा है, तो समीकरण से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कियों की संख्या बराबर x। माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या बराबर x। इसी तरह माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या x और फिर वही माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या y। अब प्रश्न क्या कहता है, आए प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा में मतलब 10 विद्यार्थी हैं, तो प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, यानी कुल संख्या 10 है, यानी तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया आपका। x प्लस कह के लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो x प्लस y बराबर 10 हो गया आपका। अब पुनः फिर सवाल क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है, x है। तो क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या है, y है। अब जैसे कहेंगे कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो अगर हम इसको जैसे मान लिया कि लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 अधिक होगा, तो 4 3 7 होगा ना। तो हम इसको बराबर करने के लिए इसमें से घटा सकते हैं ना, तभी तो बराबर होगा, या इसमें जोड़ देंगे तब बराबर होगा। तो ये x है लड़कियों की संख्या और y है लड़कों की संख्या, तो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हाँ देखिए, जैसे मान लिया कि लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 7 है, तो 4 से अधिक है। तो अगर दोनों का बराबर करना होगा तो क्या होगा, 3 बराबर 7 माइनस 4 करेंगे ना, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हमको बराबर करना है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो ये लड़कियों की संख्या x है, इसमें 4 अधिक है, यानी 4 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया। तो हमें समीकरण बनाने के लिए ये बराबर करना था, तो ये हो जाएगा x, इधर ले आएंगे माइनस y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण को आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आलेख विधि से हल करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि तो हमने अभी बताया नहीं, आलेख विधि बनाया, तो आलेख विधि से आप बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ऐसे हम बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि या कोई और विधि से बता देते हैं। तो 2 समीकरण रहता है, x प्लस y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 4 है। तो ये दोनों समीकरण जब है, तो दोनों समीकरण में एक बराबर करते हैं, कोई भी है, तो देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी x है। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पड़ता है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। अगर समीकरण 1 और 2 को घटाते तो यहाँ निशान चेंज होता, लेकिन घटा नहीं रहे, जोड़ रहे हैं। तो x और x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और x है प्लस y है और माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई, ये जुटेगा कि ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे काट देंगे। और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, यानी 2 सते 14, यानी x बराबर 7 आ गया। अब जब x बराबर आपका 7 आ गया, तो इसमें यहाँ पे देखिए किसी में भी समीकरण 1 में या 2 में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर क्या आया है, 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 बराबर 3।
यानी लड़कों की संख्या हम माने हैं y। इधर देखिए, लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं y, तो लड़कों की संख्या 3 हो गया और लड़कियों की संख्या 7 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x किसको माने हैं, लड़कियों के, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। यही आपका आंसर हो गया। 26 का आंसर देखते हैं, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है ना, ये हो गया आंसर आपका। अब अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, बनाइएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और ग्राफ विधि द्वारा हल करें। तो हम इसका ये बना देते हैं समीकरण, और ग्राफ से आप हल कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ हमने पीछे बहुत बताया है। अगर आप पीछे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वीडियो देखिएगा ना, तो आपको ग्राफ बेहतरीन से समझ में आ जाएगा एकदम। तो आइए देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना थे। 2 वर्ष पहले पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। यानी जैसे 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मान लेंगे पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन है। माना या मान लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि पिता की वर्तमान उम्र यानी अभी का उम्र x, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र y। देखिए आप प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले पिता का उम्र, तो जैसे अभी मेरा उम्र या आपका उम्र 4 साल है, तो 2 वर्ष पहले आपका उम्र मान लिया कि अभी 15 साल है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, 15 से 2 घटा देंगे तो 13 साल। तो 2 वर्ष पहले कह रहा था, 2 वर्ष पहले पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पहले पिता का उम्र क्या हो जाएगा x - 2, और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा y - 2 हो जाएगा 2 वर्ष पहले। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता का उम्र अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है। तो देखिए अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो पुत्र में गुना करेंगे, क्योंकि देखिए अगर जैसे सिंपल से क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है, यानी पुत्र का उम्र 2 है तो पिता का उम्र कितना होगा 10 है। 10 5 गुना होगा तो 10 ही ना होगा, 5 गुना है 2 वर्ष पहले। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो पुत्र में 5 से गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, पुत्र में 5 से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो इसीलिए पुत्र की उम्र में 5 से गुना कर देंगे, इसको बराबर करके पुत्र की उम्र में 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 5y + 10 -10, 5 दूने 10, ये हो गया। अब इधर वाला को इधर रहने दे रहे हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो x - 5y बराबर 10 इधर है तो -10 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x - 5y बराबर -8, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न अगला आगे देखिए कहता है, यहाँ तक तो काम खत्म कर दिए, 5 गुना था। अब 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र का, यानी उसकी उम्र यानी पिता की उम्र कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले 2 वर्ष बाद, तो जब भी 2 वर्ष बाद बोलेगा तो जो वर्तमान उम्र है उसमें 2 जोड़ देंगे। जैसे मेरा 15 है तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, या मेरा 20 है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद पिता का उम्र क्या हो जाएगा x + 2 और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा y + 2। सबसे पहले इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद पिता का उम्र 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना से 8 अधिक है। यानी किसी का उम्र अभी कितना है 2 है, मतलब कि पुत्र को उम्र 2 है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3 गुना से 8 अधिक है। तो 3 दूने 6 और 8 6 14 हो जाएगा ना। तो पिता का उम्र अभी कितना हो गया 14, 2 वर्ष बाद 14 हो गया। यानी तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 गुना करके 8 जोड़ देंगे ना, तभी तो 3 दूने 6 और 8 6 14 हो जाएगा। तो वही इसको बराबर करने के लिए पुत्र की उम्र में 3 गुना करेंगे और 8 जोड़ देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो अब ये हो जाएगा क्या x +
2 बराबर 3y प्लस 6 प्लस 8, ये हो गया। अब इसको समीकरण बनाएंगे तो x वाला इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3y बराबर 8 6 14 माइनस 2, तो x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ये इसको ग्राफ से बनाना है तो आप ग्राफ से बना लीजिए। जहाँ पे दोनों रेखा कटेगा, जहाँ पे दोनों रेखा कटेगा वहीं x और y का मान होगा, यानी पिता और पुत्र का उम्र होगा। लेकिन हम इसको ग्राफ कॉपी से नहीं, हम डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 से हल कर देते हैं। देखिए x माइनस 5y बराबर माइनस 8 और x माइनस 3y बराबर 12, तो ये x और x दोनों में बराबर है ना, एक चीज़ तो बराबर है और दोनों प्लस में है। अगर एक प्लस में रहता, एक माइनस में रहता और बराबर रहता तो जोड़ देते हैं दोनों को, लेकिन दोनों प्लस में है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 5y बराबर माइनस 8 और दूसरा क्या है x माइनस 3y बराबर 12। अब समीकरण क्या है, 1 और 2 को घटाए हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2y बचेगा, क्योंकि माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वाला का निशान बड़ा है इसलिए माइनस 2y बचेगा, बराबर ये माइनस 8 है माइनस 12 है। और एक तरह का निशान होता है तो आपको हमने बहुत पहले भी वीडियो में हमने अपने वीडियो में बताया है कि एक तरह का निशान होता है तो जुट जाता है, तो माइनस 12 माइनस 8 जुटेगा तो माइनस 20 हो जाएगा, होगा तो 12 8 20 तो माइनस 20। ये माइनस इधर है, ये माइनस इधर कट गया दोनों, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा कितना 2, तो 2 दही 20, तो y बराबर आपका क्या आ गया 10 आ गया। अब आगे क्या होगा, इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है। अब इसमें y का मान रख देते हैं, तो x माइनस 5 गुने 10 माइनस 8, तो x माइनस 50 बराबर माइनस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8 और इधर आ जाएगा तो प्लस 50, तो 50 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 42, तो x बराबर 42, यानी पिता का उम्र कितना हो गया, क्योंकि पिता का माने थे x, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र 42 और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र का वर्तमान उम्र y माने थे यानी 10, तो 42 और 10 हो गया आंसर, और यही आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए पिता का उम्र 42 और पुत्र का वर्तमान उम्र 10। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंपा एक बिक्री के दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रकार के कितने, उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया कि उसके द्वारा खरीदी गए स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दुगनी से 2 कम है। ठीक है, अब आगे है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, तो चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले पैंट और स्कर्ट की संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 28 नंबर, माना कि पैंट की संख्या x, माना कि स्कर्ट की संख्या y। अब प्रश्न से तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पूछा उसके तो उस कितनी संख्या खरीदे, जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से दुगना है। प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कह रहा है, उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दुगनी से 2 कम है। तो पैंट की संख्या क्या है x है और स्कर्ट की संख्या क्या है 2y है, जिसमें क्या कह रहा है उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दुगनी, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के दुगनी, तो पैंट की संख्या के दुगनी से 2 कम, दुगुनी से 2 कम है। ये इतना हो गया स्कर्ट की संख्या, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 2, इधर चला गया, इस समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से,
तो अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यही कह रहा है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुना से 4 कम है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये हो गया एक्स स्कर्ट ये पैंट और ये हो गया वाई स्कर्ट। अब क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या का 4 गुना है। तो खरीदी गई पैंट की संख्या एक्स का 4 गुना से 4 कम है बराबर स्कर्ट की संख्या। यही क्वेश्चन सिंपल सा आपका कह दिया। ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए इसमें भी y है, सिर्फ इसमें भी y है, दोनों एक तरह का निशान है। तो इसको आलेख विधि से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। हम ऐसे बना देते हैं, आप आलेख विधि से बनाकर ट्राई कीजिएगा, दोनों का आंसर एक आएगा। जहाँ पर रेखा कटेगा वहीं x और y का वैल्यू आएगा। तो देखिए, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण 2 क्या है 4x माइनस वाई बराबर 4 है ना। तो ये घटाएं हैं, याद रखिए घटाएं हैं। तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये से ये कट गया। तो 2 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा, ये माइनस में बचेगा, और इसमें 4 में से 2 जाएगा तो ये भी माइनस में बचेगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 2 एकम 2 यानी 1। x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 1 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 2। तो x क्या है 2 गुने 1 माइनस वाई बराबर 2। तो ये देखिए माइनस वाई, 2x गुने 1 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये 2 इधर प्लस में तो -2, तो बराबर 0। तो आपका देखिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर आपका क्या हो जाएगा y बराबर 0। तो पैंटों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 और स्कर्ट की संख्या 0। देखिए आपका आंसर दिया हुआ है, पैंटों की संख्या 1, स्कर्ट की संख्या 0। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदी। तो 1 पेंसिल और 1 रबर का ज्ञात करें। तो ये बहुत ईजी है। प्रियंका, तो सबसे पहले माना कि एक पेंसिल की कीमत या मूल्य x, माना कि एक रबर की मूल्य या कीमत y। ये हो गया 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। तो 1 पेंसिल की कीमत कितना है 100 रुपये और 1 रबर का कीमत है y रुपये। तो 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कीमत 100 रुपये, तो 2 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। एक चीज़ का कीमत 2 रुपया है तो 2 चीज़ का कीमत 2 गुना हो गया, यानी 2। जैसे किसी चीज़ का भी कीमत यानी 1 पेंसिल का कीमत 3 रुपया है तो 2 पेंसिल का कीमत क्या होगा 3 गुने 2 तभी ना 6 हो जाएगा। तो यहीं पर कह रहा है कि 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल यानी 2x हो जाएगा। और पूरा 3 रबर, तो 1 रबर का जो कीमत रहेगा उसका 3 रबर का निकालना होगा तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3 रबर गुने 3y में कुल खर्चा हुआ था, दोनों को जोड़ देंगे तभी ना दोनों का 9 रुपया आ गया। ये समीकरण 1 हो गया आपका। समीकरण 2 कहता है कि सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदा। तो 1 पेंसिल का कीमत पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से। तो क्या होगा, तो सईदा ने कितना खरीदा 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कीमत कितना है x है, और कितना रबर खरीदा 2 रबर प्लस 2y, कुल कितना खर्चा हुआ 5 रुपया। तो अब ये समीकरण 1 और 2 है। तो देखिए ना इसमें x बराबर है ना इसको आलेख विधि से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो ग्राफीय विधि से बना के पॉइंट निकाल के ग्राफ भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने पीछे वीडियो बनाया है कि ग्राफ कैसे बनता है। अब देखिए इसको हम ऐसा बनाते हैं कि सबसे पहले ये देखिए 2x है, ये 3y है, 9 है। तो ये जो है ना 2x है तो इसको भी 2x कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें देखिए, और दोनों प्लस है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुने 2, यानी समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 से घटाना है। तो समीकरण 1 क्या है जो है लिख देते हैं, यानी 2x प्लस 3y बराबर 9, और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देना है। तो 2 से इसमें अगर गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 दूने 4y हो जाएगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 × 5 =
10 हो जाएगा। और घटाने का निशान है तो घटा देंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये से ये कट जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस वाई बचेगा। और 10 में से 9 जाएगा, देखिए प्लस 10 9 है, माइनस प्लस 9 है, माइनस 10 है, तो इसमें से जाएगा तो -1 बचेगा, -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है ये हम देखना चाहते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + 3y = 9। तो समीकरण 1 में y का मान रखने हैं, तो 2x + 3 × 1 = 9। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस, 9 - 3। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, इसलिए x बराबर क्या होगा 6/2, यानी 2 3 6, यानी x बराबर 3। तो आपका हो जाएगा एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का कीमत 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा, पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा आपका 3 रुपया। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया, एक पेंसिल की कीमत। और एक रबर का कीमत कितना हो जाएगा, रबड़ का कीमत y है तो 1 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया और एक रबर का कीमत 1 रुपया। इसी के साथ देखिए हमने इस वीडियो को पूरा 3.1 चैप्टर है, मैंने पूरा अपना वीडियो में डाला है मेरे यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे जाइए और पूरा वीडियो देखिए पीछे से, आपको 3.1 में ग्राफ वगैरह सब एकदम अच्छे से आ जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब 3.2 हम नेक्स्ट चैप्टर में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे पार्ट में। तो इस पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे मैंने डाला वैसे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिरेगा। और आप मैथ बगैर ये क्या पढ़ लीजिएगा, मैथ को मैंने इतने अच्छे से बताया है इसमें वीडियो में, उसको आप पूरी तरीक़ा से सीख लीजिएगा। और इसी के साथ आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करें दोस्तों तक। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैंने और अच्छी तरीक़े से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से बनाया, इससे भी अच्छी तरीक़े से और कोशिश करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।